मार्वल के इस अजीब से सर जैसे दिखने वाले कैरेक्टर को आपने कई सारी मार्वल की एनिमेटेड टीवी शोज में देखा होगा और एक्चुअली मार्वल कॉमिक बुक पढ़ने वाले जानते हैं कि इस कैरेक्टर का नाम है मोडॉक, जो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी के अंदर अपना डेब्यू करने वाला है। लेकिन मूवी के आने से पहले क्या है इस कैरेक्टर की ओरिजिन की कहानी, क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर का क्या सेंस बनने वाला है और इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस उड़ते फिरते अजीब से और बड़े सर की शुरुआत एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 1967 के टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू नंबर 93 में हुई थी, जहां पर इसे क्रिएट किया था स्टैन ली और जैक कर्बी की जोड़ी ने। मार्वल कॉमिक के अंदर मोडॉक की ओरिजिन को फेयरली बहुत ही ज्यादा सैड बताया गया है, जहां पर ओरिजिनली जॉर्ज टार्लेटन एक्चुअली एडवांस आइडिया मैकेनिक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम कहा जाता है, उसके फाउंडर एल्विन टार्लेटन का बेटा होता है, जिसके लो इंटेलिजेंस के चलते उसे उसके पिता अपनी ही कंपनी के अंदर जेनिटर की नौकरी देते हैं। कुछ समय बाद एक्चुअली एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स एक कॉस्मिक क्यूब को डेवलप करती है और इसी कॉस्मिक क्यूब को स्टडी करने के लिए एक हाई इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जहां पर एम एक्चुअली एक नया प्रोग्राम क्रिएट करती है MODOC यानी मोडॉक, जो कि एक्चुअली था मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटिंग। लेकिन उन्हें यहाँ पर एक वॉलंटियर चाहिए था, जिसके कारण यहाँ पर जॉर्ज चार्ल्टन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसे इस प्रकार से म्यूटेट किया जाता है कि उसका सर उसके शरीर के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसे एक स्पेशल चेयर यानी डूम्सडे चेयर दी जाती है। अब यहाँ पर जॉर्ज टार्ल्टन एक्चुअली दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसके कारण हर बुद्धिमान ऑर्गेनिज्म की तरह वो खुद को सुपीरियर समझकर हर किसी को ओवरथ्रो करने लगता है और मारने लगता है और खुद का नाम चेंज कर देता है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग पर, जिसके बाद से ही वो एम पर टेक ओवर कर लेता है और उसका लीडर बन जाता है। और टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू नंबर 94 में कैप्टन अमेरिका का सामना करने के बाद वो कैप्टन अमेरिका का एक ऑन एंड ऑफ दुश्मन बन जाता है और मार्वल का सबसे आइकॉनिक विलन। वहीं पर अगर बात करें उसकी मार्वल कॉमिक्स के अंदर और भी डिटेल्ड हिस्ट्री की, तो सरप्राइजिंगली मोडॉक एक विलन के साथ साथ एक सीक्रेट एवेंजर भी रह चुका है, जहां पर वो एक्चुअली 2014 के सीक्रेट एवेंजर्स के वॉल्यूम 2 के अंदर शील्ड के लिए एम के कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट के साथ काम भी कर चुका है। साथ ही साथ कॉमिक बुक के अंदर मोडॉक की फीमेल वर्जन्स भी हैं, जिसमें एक थी शील्ड की एजेंट डॉक्टर केट वाइन्सब्रो, जिसे एक्चुअली एम ने मोडॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था और इसका नाम मिस मोडॉक भी है। साथ ही साथ एक दूसरी फीमेल वर्जन भी है, जहां पर ओलिंका बारांकोवा को सोडाइम के नाम से भी बुलाया गया था, जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइन फॉर एग्रेसिव मैन्यूवर थी और इसे हैंक पिम को मारने के लिए बनाया गया था, जिसने अपना नाम आगे जाकर मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन फॉर एग्रेसिव मैन्यूवर कर दिया। इसके अलावा भी मोडॉक के कई अलग अलग मल्टीवर्सल वर्जन्स भी हैं, जिसमें एक को तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर भी मॉडल किया गया था। इसके अलावा उसने 2009 में कॉमिक बुक के अंदर रेड हल्क को क्रिएट करने में हेल्प की थी। साथ ही साथ उसने बेटी रॉस को भी रेड हल्क में चेंज किया था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर हल्क के दौरान अमादेस चो के हल्क ने एक्चुअली मोडॉक को अपनी रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे जॉर्ज टार्ल्टन में फिर से बदल दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स मार्वल को उसे दोबारा मोडॉक में चेंज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बाय द वे, मोडॉक की अपनी एक स्टॉप मोशन टेलीविजन एनिमेटेड सीरीज भी है, जिसमें उसके फैमिली और उसकी वर्क लाइफ को दिखाया गया था। लेकिन फाइनली इस बात को मार्वल कॉमिक्स के मोडॉक हेड गेम्स कहानी के अंदर रिवील किया गया कि ये मोडॉक की इमेजिनरी फैमिली थी, जिसे वो हमेशा हेलुसिनेट करता था। अगर बात की जाए पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो अपने फॉर्म में एक्चुअली मार्वल के सबसे बुद्धिमान बीइंग्स में से एक है, जो एक्चुअली अपने बेहतरीन मेंटल कैपेबिलिटीज को इनहैंस और उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए एक हेडबैंड पहनता है, जिससे वो डेवास्टेटिंग साइकिक एनर्जी बीम्स भी छोड़ सकता है। साथ ही साथ उसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की भी एबिलिटी है और साथ ही साथ वो इससे फोर्स फील्ड्स तक क्रिएट कर सकता है, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को झेल सकते हैं। लेकिन उसके सर के इतने बड़े होने की वजह से ही उसे कॉन्स्टेंटली एक हवर चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है डूम्सडे चेयर, जिसके अंदर भी वो कई सारे अपग्रेड्स करके इसे एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन वेपन की तरह भी यूज कर सकता है, जिसकी टेस्ट ड्राइव खुद डेडपूल भी ले चुका है। फाइनली अगर बात की जाए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मोडॉक की,
तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर ये कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से, जहाँ पर इस बार मोडॉक को एंटमैन 1 में दिखे डैरन क्रॉस के कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाएगा, जो प्रोबेबली रिजल्ट होगा इसी मूवी के क्लाइमेक्स में उसके एबनॉर्मल श्रिंकिंग का, जिसके चलते ही शायद क्वांटम रियल्म के अंदर उसका सर काफी ज्यादा बड़ा है और उसके बाकी हाथ और पैर नॉर्मल साइज के हैं। और प्रोबेबली यहाँ पर कैंग द कॉन्करर ने उसकी हेल्प की थी उसके डूम्सडे चेयर और उसके ओवरऑल सूट को बनाने के लिए। साथ ही साथ क्या पता यहाँ पर कैंग द कॉन्करर ने उसकी मेंटल एबिलिटीज को भी इंक्रीज करने में हेल्प की होगी, जिसके कारण यहाँ पर एक्चुअली डैरन क्रॉस को ही मोडॉक के रूप में दिखाया जाएगा। और हो सकता है कि इसी मूवी के क्लाइमेक्स तक वो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ 616 की रियलिटी में शामिल हो जाए, जिसके चलते वो यहाँ पर आयरन मैन 3 के अंदर अल्ट्रिच किलिंग के क्रिएट किए हुए एडवांस आइडिया मैकेनिक यानी एम नाम की कंपनी पर कब्जा करे और प्रोबेबली यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल करके शायद अपनी आर्मी खड़ी करे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका हिंट हमें शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के अंदर देखने को मिला था। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जिया लिंग की टैंगरिस के साथ मिलकर ही डैरन क्रॉस अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करे और हो सकता है कि शायद वही यहाँ पर जिम्मेदार बनेगा हैरिसन फोर्ड के थियोडोस रॉस को रेड हल्क में चेंज करने में। और क्या पता हमें आगे जाकर लिव टेलर की भी रेड हल्क देखने को मिल ही जाए, जिसका जिम्मेदार भी डैरन क्रॉस ही बने। सो गाइस, ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन वीडियो मोडॉक का। मुझे पूरा यकीन है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मोडॉक को एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाएगा, जो मैं प्रे करता हूँ कि शायद अच्छा ही हो, वरना मेरे हिसाब से शायद एक और विलन होगा जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक तरह से वेस्ट ही हो जाएगा। वेल, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मोडॉक के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।